मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा के सचिव रामलाल सराठे के काव्य संग्रह आवाहन के होटल अपनी रसोई में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि रत्नाकर रतन ने कहा कि काव्य संग्रह में संकलित सभी कविताएं राष्ट्र में व्याप्त सभी विषमताओं, आपदाओं और अशोभनीय स्थितियों को दूर करने के लिए किले की आखिरी ईंट को बचाने की कोशिश है। काव्य संग्रह समीक्षक पूर्व आकाशवाणी उद्घोषक अवधेश तिवारी ने रामलाल सराठे रश्मि के काव्य संग्रह अपने उद्बोधन में कहा कि प्रस्तुत काव्य संग्रह में जो दर्शन है वह न तो बौद्धिक है और न ही भक्तिमय, ये विशुद्ध रूप से लोक जागरण है एवं हाशिए पर पड़े लोगों का आंदोलन है। वरिष्ठ बाल कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने कहा, कविता भाषा में तमीज, तहजीब और सलीका परोसती है। यदि अभिव्यक्ति में श्रद्धा है तो विषय अपनी भाषा का चुनाव स्वयं कर लेता है। प्रोफेसर अमर सिंह ने कहा कि रश्मि जी की कविताएं आत्मा की खुराक है और कायनात की संरक्षिका है। रश्मि जी के काव्य संग्रह में कवि के हृदय में ईमान का जज्बा है, चरित्र में सुंदरता है, अतः समग्र काव्य में सौंदर्य है जो राष्ट्र में एक रूपता स्थापित करने का सबब है। समीक्षक प्रोफेसर विजय कलमधार ने कहा कि रश्मि जी के काव्य संग्रह में शाश्वत सत्य की खोज की दरकार है जो नफरत की फिजा में प्रेम का अनुबंध है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहानीकार दिनेश भट्ट ने कहा कि रश्मि जी की कविताएं अमर्यादित आचरण पर लगाम लगाने का सशक्त जरिया है, क्योंकि कविता में पैसा नहीं होता और पैसे में कविता नहीं होती है। सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए रामलाल सराठे ने कहा कि चलने से ही रास्ता बनते चले जाते हैं, रास्ते बने बनाए बहुत कम मिलते हैं। खुद को आगामी दिक्कतों से जूझने के लिए अगर तैयार नहीं करोगे तो नाखुशी आती रहेगी। समारोह में जिले के सभी साहित्यकार उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। सीखने को मिलता है। मैं ये कहूँ कि जिनके शब्दों में ज्ञान ओतप्रोत रहता है, ना जाने कितने सोए हुए दिलों को जिन्होंने जगाया, मन में नई शक्ति और ऊर्जा भरी है, ऐसे डॉक्टर अमर सिंह जी जो प्रेरक वक्ता हैं, जिनके वक्तव्य सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जी धीर, गंभीर, लेखनी के धनी, व्यक्तित्व के धनी, स्वभाव के धनी और कलम के धनी कलमधार जी अब हमारे मंच को सुशोभित करेंगे। जी, कलम के धनी कलमधार जी, स्वागत। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कलम के धनी। जो कलम का धनी होता है उसे किसी दूसरे धन की जरूरत नहीं होती। ज्ञानम कल्पतरु, ज्ञान कल्पतरु है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपनी रियासत में होती है, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। हमारे जिले को साहित्य के क्षेत्र में, विशेषकर कहानी के क्षेत्र में यश और गौरव दिलाने वाले सौम्य, सरल स्वभाव, अपनापन जिनके अंदर छलक छलक पड़ता है, दिनेश भट्ट साहब मंच को सुशोभित कर आइए। सर जा रहे हैं कहीं बाहर, सर आइए थोड़ी देर निकल, इसीलिए तो नहीं तो इच्छा थी। जैसा कि आज आप जानते हैं, मेरा एक काव्य संग्रह आह्वान का विमोचन कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है और ये मेरा परिणाम नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जो मंचासीन हैं और हमारे जो साहित्यकार हैं, अवधेश तिवारी जी हुए, गोवर्धन यादव जी हुए, रत्नाकर रतन जी हुए, प्रदीप श्रीवास्तव जी हुए, अमर सिंह जी हुए, डॉक्टर विजय कलमधार जी हुए, हमारे साथी दिनेश भट्ट हुए और भी हमारे जो साहित्यकार सामने बैठे हुए हैं, इनकी सोहबत का असर है। मैंने इन्हें सुना और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने लिखा। अब वो अच्छा है या बुरा है ये आपके समक्ष आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य दें। मैंने किसी विशेष विधा पर कुछ नहीं लिखा। इस
काव्य संग्रह में आप पाएंगे कुछ गीत भी पाएंगे, कुछ लोकगीत पाएंगे, गजल पाएंगे, मुक्तक पाएंगे। यानी मैंने हर प्रकार की विधा के कुछ गीत, कुछ मुक्तक, कुछ वर्तमान की आधुनिक कविताएं ये लिखने की कोशिश की है, जिससे कि जब कोई कवि अपनी रचना किसी एक विधा में लिखता है, अब जो हमारे पाठक होते हैं यदि उसको वो विधा पसंद नहीं है तो उसके लिए वो पुस्तक निरर्थक हो जाती है। तो यही सोचते हुए मैंने इसके अंदर सभी चीज़ों का मिश्रण करने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे। अंत में मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं उन सबका तहे दिल से आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं नारी सुर है, लय है, गीत है, ममत्व है, स्नेह है, प्रीत है, गले का हार है, मन का मीत है, हृदय रूपी झरने का झरता संगीत है। इतनी सुंदर पंक्तियां और किसी तरह की कृत्रिमता नहीं है, बिल्कुल सहज है। और आगे आप लिखते हैं नारी को हर अंगों से आपने पहचान दी और अंत में निष्कर्ष रूप में आप क्या कहते हैं, तू क्या है यह लेखनी कह नहीं सकती, तेरी अविरल धारा समय के पाषाणों से रुक नहीं सकती, तू धरा है, गगन है, गंभीर मंथन है, अभिनंदन है नारी, तुझे नमन है, वंदन है। तो ये पूजनीय दृष्टि जो है ये वास्तव में सराहनीय है, इसकी जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि कवि जो एक संप्रेषणीयता के साथ में जो संदेश, जो सामाजिक दायित्व और चेतना की जो बात की जाती है, वही चेतना की बात जो हमारे साहित्य के मनीषियों ने की, सामाजिक चेतना जिसमें मानवता का स्वर हो, जिसमें राष्ट्रीयता हो, जिसमें देश प्रेम की भावना हो, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति स्नेह हो, उसके प्रति आदर हो और आत्मचिंतन और आस्थावाद हो, ऐसी भरी पूरी कविताएं। इन कविताओं के बारे में एक एक यदि बंद इनमें से खोज के निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटा भी या उससे भी ज्यादा समय कम पड़ेगा, पर समय की अपनी बाध्यताएं है और भी मंच से और भी लोगों को बोलना है। तो इस होती है जो सबसे अच्छी मेहंदी लगवाई हो, 10-20 हजार में दोनों हाथों पे मेहंदी लगो, सबसे खूबसूरत दुल्हन होती है। भले भीतर से कुछ हो या ना हो, वो सब चलेगा। क्या लपेटा है आपने सर इस फैशन पे, क्या तमाचा दिया है। शब्द देखिए, मेहंदी के हाथों की तुलना में मटमैले श्रम सीकर से सने हाथ बेहतर होते हैं, क्योंकि ताजमहल यही बनाते हैं। अगर ताजमहल, ये कहीं नहीं पढ़ा, कितनी भी किताबें पढ़ लो कि ताजमहल मेहंदी लगाए हुए हाथों ने बनाया था। ताजमहल श्रम सीकर के, श्रम से पसीने से नहाए हुए हाथों ने बनाया था। और वो ताजमहल किसका, क्योंकि हाथ बेहतर के ताजमहल यही बनाते हैं। और जिसके ताजमहल के अंत स्थल में मुमताजों को पाया जाता है। और क्या कह रहे सर, कलम तोड़ दी। देखिए, एक तो ताजमहल अपने में बहुत, उसके अंदर मुमताज को आप कहां के ले रहे। इससे कहते हैं साहित्य एक तरीके से लगाया गया कोड़ा होता है। जो आदमी नहीं, ये एक मुझे आता है, अलेक्जेंडर पोप है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड बहुत ज्यादा क्या हो गया था, फैशन में हो गया था। उसके युवक युवतियां दोपहर तक श्रृंगार करते थे और शाम के टाइम बोटिंग करते थे टेम्स नदी में, और कोई उनका सीरियस वर्क नहीं था। तो उसने एक द रेप ऑफ द लॉ की कविता लिखी है, उसमें जो तमाचे जड़े हैं, और उस बुक के बाद ऐसे लोग सुधरे हैं कि दे बिकम सीरियस फॉर देयर कंट्री। तो दिस इज तब ये है। एक और कविता है आपकी, आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा ही नहीं, प्रदेश की एक जानी मानी संस्था है। हम इस संस्था के माध्यम से साहित्यकारों को मंच प्रदान करते हैं। हमारी मासिक गोष्ठियाँ और विचार गोष्ठियाँ चलती रहती हैं। इसी तारतम्य में हमने
आज एक काव्य संग्रह का विमोचन कार्यक्रम रखा है। काव्य संग्रह का नाम है आह्वान, जो कि मेरे द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही साथ मेरे पौत्र आह्वान उसका नाम है, उसका जन्मदिवस भी है, तो दोनों कार्यक्रम हम साथ साथ कर रहे हैं। मैंने इस काव्य संग्रह में कोशिश की है कि सभी विधाओं को सम्मिलित कर सकूं, जिससे कि पाठक अपनी रुचि के अनुसार आनंद ले सकें। मुझे आशा है कि मेरा यह काव्य संग्रह आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। मैं रामलाल सराठे, रश्मि, सचिव, मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद, छिंदवाड़ा। जय हिंद, जय भारत।